एवरीवन, वेलकम टू एटी एजुकेशन। और आज का हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर 1 का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। तो फ्रेंड्स, आपको पता है आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। पर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है ऑफ मैनेजमेंट, यानी बहुत जरूरी एक हिस्सा है मैनेजमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो तीनों लेवल्स पे चाहिए होता है। ये सबसे मेन बात है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल्स पे जो है वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे टॉप लेवल पे है तो टॉप लेवल को ये ध्यान रखना पड़ता है कि पॉलिसीज और ये जो मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो उनके बीच में भी टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मिडिल लेवल क्या होता है? मिडिल लेवल ये ध्यान में रख के करता है कि जो वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है किसके, लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में। ठीक है, वो उनके मीन्स उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। अगर लोअर लेवल को कोई मैसेज पहुंचाना हो तो जो मिडिल लेवल है वही पहुंचाएगा। तो ये क्या एक कोऑर्डिनेशन हो गया ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर क्या आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल का ध्यान काम क्या होता है कोऑर्डिनेशन में कि वो जो वर्क कर रहे हैं, जो वर्कमैन है वो वर्क कर रहे हैं तो वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाय प्रोसीजर लाइन वाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब ध्यान रखने का काम किसका होता है? लोअर लेवल का होता है। तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करना पड़ता है कि वर्कमैन के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, वर्कर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्या है साइज ऑफ द मैनेजमेंट? थ्रू कोऑर्डिनेशन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट इज गिवन सो दैट एवरीबॉडी गिव फुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द गोल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आजकल जो बिजनेस फर्म्स हो रही है वो अपना अपना साइज बढ़ाती जा रही है, ग्रो कर रही है। बिजनेस फर्म्स क्या बेसिक वैसी तो नहीं है कि बिजनेस फर्म इतनी दे तो इतनी बढ़ाएगी, अपने आप को बढ़ाएगी, अपना सेल्स बढ़ाएगी ताकि उनका प्रॉफिट गेन कर सके। तो उसके लिए वो बढ़ाए, जितना जितना बढ़ाएंगे उसके लिए उनको एम्प्लॉयज चाहिए ना। तो उसमें साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी साइज जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती जाएगी उनके बीच में जो एम्प्लॉयज है उनको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले ताकि so that everybody give full contribution towards the goal, यानी कि सभी लोग उनका पूरा कंट्रीब्यूशन दे सके जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो डिजायर्ड गोल है वहां तक पहुंचने के लिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स फंक्शनल डिफरेंशिएशन का, टू रिमूव द क्लैशेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो तीनों लेवल पे है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया आज वीडियो के स्टार्टिंग पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है फ्रेंड्स। तो जब तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है तो अब आपको पता है कि तीनों लेवल्स में कभी कभार कुछ ना कुछ तो क्लैशेस हो जाते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा मतभेद कुछ भी हो सकता है इन लोगों के बीच में। जब इन लोगों के बीच में ये हो जाए तो उस वजह से उनको रिमूव करने के लिए, यानी कि टू रिमूव द क्लैश बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट, यानी कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होता है क्या है फ्रेंड्स? पहले तो ये समझ लेते हैं स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब अपन किसी भी चीज में परफेक्ट हो। आपको पता है कि एक किसी भी फर्म है और वो किसी अच्छे एक्सपर्ट्स को हायर करेगी जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है, यानी कि कोई फर्म है तो समझ लीजिए एक फर्म है और उसको स्पेशलाइज्ड इंसान चाहिएगा, पर्सन चाहिएगा कि वो उस चीज में एक्सपर्ट है, तो वो काम इजीली, जल्दी और मतलब फ्रिक्वेंटली कर लेगा। ठीक है, तो यानी कि वो काम को पूरा अच्छे से कर रहा है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीवन हैज टू कंप्लीट हिज और हर वर्क इन टाइम कीपिंग इन व्यू द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो स्पेशलाइज्ड पर्सन है या जो उनका जो एक्टिविटी है स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, उसके लिए जो एक्सपर्ट्स चाहिए उसको ध्यान में रखना है कि उनकी जो पॉलिसीज है उसको वो ब्रेक डाउन ना करे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखे। इसीलिए स्पेशलाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ही जरूरी रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद क्या है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस का मतलब है द हायर द इंटरडिपेंडेंस यूनिट द हायर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है
अगर जैसे कि आपको पता है कि जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अगर बड़े बड़े फर्म्स है या बिजनेस है तो उसमें इंटरडिपेंडेंस की भी ज्यादा जरूरी होगी। जितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगी लोगों के ऊपर, एम्प्लॉयज को मीन्स वर्कर्स को एम्प्लॉयज के ऊपर, ये सभी लोग अपने अपने टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल इसीलिए बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर जैसे कि अब इन लोगों को इंटरडिपेंडेंस है कि इनका क्या वर्क है क्या नहीं है, तो जितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगी लोगों को एक दूसरे के ऊपर, उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। अगर समझ लीजिए मेरे को किसी आपके ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, है ना, मैं जो वर्क मेरे को कोई देगा, मेरे को टॉप लेवल असाइन कर रहा है या वर्क, या फिर मेरे को लोअर लेवल में जो मीन्स वर्कर है वो मेरे को वर्कर को असाइन किया गया वर्क, तो उसको वो वर्क करना है। पर अगर उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उन दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा फॉरमैन और उनके बीच में, वर्कर के बीच में, तो फिर वो काम कैसे होगा फ्रेंड्स। इसलिए कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये चार पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के। और अब हमारा जो टॉपिक है ये खत्म होता है, यही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जो चैप्टर था ये स्टार्टिंग थी और ये फिनिश हुआ वो भी वेरी सक्सेसफुली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।